राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने दिन हो केवली भगवंतान दिन हो जीवा तारण जहाज ने दिन हो मोक्ष के मालकों दिन हो अनंत कोटि संतों दिन हो राम सभा ने राम जी राम रामो राम। प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या परम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार, जाकी पद रस परसता हंस उतर जावे पार। राम। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सत्य की सदा जीत हुई है। सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित कभी नहीं हुआ है। और सत्य में परमात्मा ने हर जीव की रक्षा की है और सत्य से सबका भलाई हुआ है। और परमात्मा ने हर जगह जगह पल पल में सत्य पे चलने वाले की सहायता की है। तो महापुरुष अगरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि जुग में सासारी राम सजाई, जुग में सासारी राम सजाई, करम कटे 84 मेटे, करम कटे 84 मेटे, जीव परम पद पाई, जुग में सासारी राम सजाई। परमात्मा ने सास की डगर पे जो चले उन हर जीव की सहायता की है। महाराज फरमा रहे झूठ पकड़ जूझे नर सुरा, झूठ पकड़ जूझे नर कोई, ने से हार जीत ना होई। कभी उसकी जीत नहीं हो सकती, निश्चय ही उसकी हार होने वाली है। जो झूठ पकड़ के जूझ रहा है, जो झूठ की कभी नहीं चली, सत्य के डगर पे जो चले उसकी महापुरुष फरमा रहे हैं काशी में बोलो जात जलावा, निर्गुण भगति कमाई, राम राम निर्गुण भगति कमाई, प्रेम सायब हरि निर्भय डोले, प्रेम सायब हरि निर्भय डोले, बाल ध्यान डलाई, जुग में सासारी राम सजाई। परमात्मा महापुरुष फरमा रहे हैं अगरदास जी महाराज फरमाया कि काशी में जात जलावा। कबीरदास जी महाराज हुए काशी नगर में आए, जाट जलावा में उन्होंने निर्गुण भक्ति के बहुत बड़े उपासक हुए, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। तो काशी में बहुत पंडित लोग पाखंड फैला रहे थे। उस समय कबीरदास जी महाराज का निर्गुण भक्ति का प्रचार चल रहा था। तो जगत और भगत का तो वेर है। तो जगत वाले उनसे सब पंडितों ने एक इकट्ठा कर दिया, एका कर दिया कि ये कबीर इधर रहेगा तो अपना पाखंड नहीं चलने वाला, अपना धंधा चौपट हो जाएगा। इसके लिए कबीरदास जी महाराज को हटाने के लिए उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन उनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो पंडितों ने मिलके, सब काशी में जो पंडित साधु संत मिले हुए थे उन्होंने सब मिलके कबीरदास जी को हटाने के लिए एक रचना रची कि महापुरुष रामानंद जी महाराज का भंडारा कर दिया। रामानंद जी के नाम से भंडारा के पत्रिका छपवा दी और गांव गांव गली गली में सब साधु संतों को बोल दिया कि महाराज का भंडारा कबीरदास जी कर रहे, जो पधारो। तो कबीरदास जी को वो पता भी नहीं और वो भंडारे का प्रचार कर दिया। दूसरे दिन सुबह वो पंडित सब जाने का इसका अपमान होगा, ऐसे उसके गुरु महाराज का भंडारा होगा और कोई सब संत आएंगे और वो नहीं खाना खिला नहीं सकेगा तो उसका अपमान हो जाएगा। इसके लिए वो इधर से भाग जाएगा। इनके लिए कोशिश बहुत की उन्होंने, लेकिन सुबह उठे महाराज जाने लगे कबीरदास जी महाराज
घर से बाहर निकले तो वो सब साधु संत उनके गुरु भक्त सामने से आ रहे कि आज सुबह सुबह जल्दी इतने के किधर जा रहे हो भाई? तो क्या आज के महाराज का भंडारा है ना, आपने ही तो पत्रिका भेजी है। तो क्या हम तो भंडारे में आए हैं। तो कबीरदास जी ने मना किया, अरे बाप रे, मैंने तो ऐसा कोई भेजा भी नहीं, और किसने ये कर दिया? फिर कबीरदास जी को अंदाज हुआ कि चलो कुछ पंडितों ने या कुछ ने पाखंड किया है अपने को, लेकिन राम जी अपने साथ है ना, तो कोई अपना खास बिगाड़ नहीं सकेगा। करण करावे राम जी हम करता कसू नहीं, राम गिवावे राम पिवावे, राम ही रंग को राज करावे, सुंदर के राम बिना एक श्वास नहीं आवे। तो राम जी करण है तो वो उनका अपने आप समझेगा, अपने को क्या लेना देना। तो महाराज तो भजन में लीन है। तो उस समय परमात्मा की पीड़ित की लाज के रखने के लिए परमात्मा को खुद हाजिर होना पड़ा, और प्रेम साहिब के हरि निर्भय डोले, वो परमात्मा के प्रेम में डोलते रहते थे। तो महाराज को आकर बिंजारा का रूप धारण करके बालद आन ढलाई, उधर बालद लेके आया बिंजारा, और वो पूरा भंडारा संपूर्ण किया। तो महाराज ने हर समय हर संतों की लाज रखी है, क्योंकि जो सत्य की डगर पे चलता है वो परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता। परमात्मा सत्य के साथ सदा विराजमान है। और महाराज महापुरुष आगे फरमाते हैं कि और किसकी परमात्मा ने सहायता की और सत्य की डगर पे कौन कौन चले। तो उनके सामने महाराज और अगरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, सासी भगती नाम देवरी कहिए, मरियोड़ी गाय जीवाई, राम राम मुओड़ी गाय जीवाई, देवल फेर धनी दूध पिलायो, देवल फेर धनी दूध पिलायो, हित कर सान सवाई, जुग में सासारी राम सजाई, कर्म कटे 84 मेटे, कर्म कटे 84 मेटे, जीव परम पद पाई, जुग में सासारी राम संजाई। आगे महाराज फरमाए कि नामदेव पंढरपुर करके महाराष्ट्र में गांव आया, उधर नामदेव जी महाराज हुए। उन्होंने भी सत्य की भक्ति कमाई, विठल राम जी महाराज के उपासक हुए। तो उन्होंने वो बचपन से नाना जी के पास रहते थे। नामदेव जी महाराज नाना जी के पास रहते थे, नाना जी के पास ही रहते थे। बड़े बचपन उनका नाना जी के पास बीता। तो नाना जी उनके कृष्ण भगवान विठल जी महाराज की उपासना करते थे, भजन भक्ति करते थे, सुबह उनको स्नान करवाते थे, पूजा पाठ करते थे। तो रोज़ नामदेव जी महाराज देखते थे कि क्या कर रहे हैं, और दूध पिलाते थे, उनको भोजन दिलाते थे, भोग लगाते थे। एक दिन नाना जी को कोई क्रमवश समयवश किधर बाहर जाना पड़ा। तो नामदेव जी को बोला, नामा तू आज भगवान को दूध पिला देना और भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर देना। तो नामदेव जी महाराज इतने खुश हुए कि आज कुछ न कुछ आज अपने को पीड़ित संभालने के लिए महाराज को आज दूध पिलाने का मौका मिला। परमात्मा को इतने खुश हुए, उसकी सीमा नहीं। और नाना जी गए और वो उन्होंने स्नान करवाया भगवान को, भगवान की पूजा अर्चना की, दूध पिलाने गए। उनको वो तो पता नहीं था कि नाना जी दूध पिलाते हैं कि क्या करते हैं। नाना जी तो भोग लगा के वो पीते थे खुद, और वो जानते थे कि दूध वो मूर्ति पीती है। इसके लिए नामदेव जी महाराज ने बोला कि भगवान आज दूध नहीं पियोगे तो नाना जी मेरे को कभी पूजा अर्चना का बोलेंगे नहीं, कभी करने नहीं देंगे। तो आज आपको किसी भी हालत में दूध तो पीना पड़ेगा। भगवान ने मूर्ति ने दूध नहीं पिया। तो नामदेव जी महाराज बहुत एकदम लालच हो गए कि चला क्या करूँ, आज मेरे से दूध नहीं पिया तो नाना जी मेरे को कभी पूजा करने का नहीं बोलेंगे। तो वो गुस्से में भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान आज दूध नहीं पिया ना। तो वो साबु लेके आए, सीधा गले में रख दिया कि या तो दूध पियो या मेरा गर्दन नीचे रख दूँ, मेरा जन्म धिक्कार है, आज दूध नहीं पिया तो आपने। तो उधर परमात्मा ने आकर खुद दूध पिया उनके हाथों से। तो क्योंकि सासा की राम से उन्होंने
परमात्मा को उसमें माना था कि बस कण कण में, वो फिर दूध पिया तो उतने व्याकुल हो गए कि बस परमात्मा हर जगह, हर जगह, हर प्रकृति, हर छोटी छोटी चीज में परमात्मा हर अंश अंश में विद्यमान है। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, ऐसा मानने लगे। थोड़े दिन हुए, नामदेव जी महाराज पंढरपुर में, पंढरपुर महादेव करके एक मंदिर था, उधर जाते थे और महाराज का, महादेव की भक्ति करते थे और कीर्तन भक्ति करते थे। वो कीर्तन भक्ति रोज उनका नियम था कि 5 भजन उधर जाके गाना है। एक दिन नए जूते लाए नामदेव जी महाराज ने और जूते पहन के गए और मंदिर में जाके भजन गाने लगे। कोई शिवरात्रि का ऐसा कोई महोत्सव था, तो भीड़ बहुत थी। अंदर भजन गाने गए, भजन गाते गाते जीव तो उनका जूते में गया कि जूता कोई ले गया तो फिर भजन गाते गाते उनका जीव तो जूते में जा रहा है। तो वो बाहर आए और के चला, मेरा भक्ति में मन तो नहीं लग रहा है, जूते क्या करूं? तो जूते एक गमछे में बांधे और कमर में कस लिए और अंदर जाके भजन कीर्तन करने लगे। और भजन कीर्तन में इतने लीन हो गए कि वो भूल गए और खड़े हो गए, वीणा लेके नाचने लगे। और नाचते नाचते वो गमछा छूट गया और जूते नीचे गिर गए। तो पब्लिक ने उनको बहुत बुरा भला कहा कि है चाले के पाखंड रचाता है, तू भक्ति करते तो जब तो जूते बाहर उतारते, ये तेरे को जूते पे विश्वास नहीं है कि भगवान तेरा कोई जूता लेके चला जाएगा, इतना तेरे को विश्वास नहीं है और तू मंदिर में जूता लेके आ गया। तो नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर निकाला। तो नामदेव जी महाराज ने शपथ खाई कि हे परमात्मा, आज मैंने ऐसा क्या किया, तेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं किया कि जूते के ऊपर, जूते मैंने इधर बांध लिए, मंदिर में लेके आया। तो वो मंदिर के पीछे की तरफ उधर ही वीणा लेके भजन लगने लीन हो गए भजन में। हे परमात्मा, आज तू हाजिर हो, हजूर आओ, वो तो आज मेरे को दर्शन दे। तो परमात्मा ने, उस मूर्ति ने, दूसरे दिन पंडित आया, पुजारी पूजा करने को आया, तो पंडित देवल फेर दर्शन दी गए, देवल फेर के दर्शन दिए, दूध पिया उसने। मूर्ति उल्टी हो गई, नामदेव जी महाराज की तरफ हो गई थी। ये नामदेव जी महाराज को प्रसाद दिया सत्य के कारण। और नामदेव जी महाराज कण कण में व्यापक परमपिता परमात्मा को मानते थे। एक दिन नामदेव जी महाराज का छपरा था, झोपड़ी में रहते थे। तो जगत भगत का तो वेर है, जगत के लोग के जगत के भेड़ की तरह है, भड़के और भागे, और शब्द तो सिंह की तरह है जो गरजे और गाजे। ने साधु है तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे वो साधु कावे नहीं। तो उनको तो कुछ लेना देना नहीं था संसार से, वो परमात्मा भक्ति में लीन थे, झोपड़ी में रहते थे। एक दिन समयवश वो बाजू वाला पड़ोसी कहला कि रोज रोज के ये रात को 11-12 बजे भजन चालू कर देता है, रोज डिस्टर्ब करता है। तो उसने परेशान हो गए, नामदेव जी महाराज की कुटिया को आग लगा दी। आग लगा दी, नामदेव जी महाराज बाहर गए थे, उनको पता नहीं। तो हर जगह परमात्मा के मतलब भक्त भी विद्यमान होते हैं और किसी में दया आती है। तो आजू बाजू वाले पड़ोसी ने देखा, कह रहे यार नामदेव की कुटिया जल रही है। तो उन्होंने जाके पानी से बुझाने की कोशिश की, उसमें से जो सामान था वो तो बाहर निकाल दे, उसका सामान तो नहीं जलेगा। उसके लिए सामान निकालने के लिए वो अंदर से अग्नि में निकाल के बाहर सामान फेंक रहे थे। जितने में नामदेव जी महाराज आए तो नामदेव जी महाराज प्रणाम करके बोलते, ये परमात्मा, आज तुमने मेरे को अग्नि के रूप में दर्शन दिए, आपका दिन हो महाराज, क्या आप मेरे घर पे पधारे। अभी क्या बोले वो पड़ोसी, तो वो सामान बाहर फेंक रहे हैं और नामदेव जी महाराज लेके वापिस झुपड़ी में फेंक रहे हैं। तो पड़ोसी बोलने लगे, ये पागल है क्या है? कह लगे हम तो बाहर फेंक रहे हैं कि उसका सामान बेचारे को बच जाए, ये सामान उधर फेंक रहा है। तो क्या ये नामदेव जी महाराज ऐसा क्या कर रहे हो? तो क्या इनका दिया हुआ है, और परमात्मा अग्नि के रूप में आए तो जलने दो, पूरा सब उनका ही दिया हुआ है, करण करावे राम जी, हम करता कछु को नहीं के। तो वो वापिस अंदर डाला। तो पड़ोसी वगैरह पूरे गांव के लोग नाराज हुए कि अभी तुम्हारा राम जी आएगा, तेरा राम जी कुछ सब कुछ करेगा, अब तेरा झोपड़ी जलने दोगे। तो वो झोपड़ी जल गया।
बहुत 2-2.5 महीना तक नामदेव जी महाराज एक चट्टान पे कोई टेकरी पे भजन किया, और शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु, चौमासा वगैरह सब उस पर निकाला, 2-2.5 महीना निकला उधर। लेकिन विष्णु भगवान देखो, संतों पे भीड़ पड़ती है ना, कोई दुनिया पे राक्षसी वर्ती है, कोई काम होता है तो देवता को अवतार लेना पड़ता है, और संतों पे कोई भीड़ पड़ती है, संतों का बिड़त जानने की कोई बात होती है तो संतों का अवतार लेना पड़ता है। तो विष्णु भगवान, दुनिया में संतों पे भीड़ पड़ी तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से बोला, वो लक्ष्मी जी, आज एक भगत की लाज बचाने के लिए अपने को जाना पड़ेगा, तो क्या करना है स्वामी, आप कहे जैसे हुक्म तैयार हूँ मैं। तो कि एक ऐसा भक्त है मेरा, उसका जाके सफरा बनाना है, झोपड़ी बनाना है। तो लक्ष्मी जी बोले कि ये तो स्वामी आप भी अकेले ही कर सकते हो, ये तो आपकी छत्र छाया से हो सकता है, मेरा क्या काम है। तो कि नहीं देवी, वो मेरा भगत बोल अजब निराला है, वो ऐसे में से मानेगा नहीं, इसका अपने को खुद जाके दोनों को परिश्रम करके वो छपरा बनाना पड़ेगा। तो कि ठीक है, देखते हैं। नामदेव जी महाराज ने एक बार सोचा कि छपरा बनाने चल जाते हैं। तो वो जंगल में लकड़ी लेने गए, आग काटने गए, तो आग के एक कुल्हाड़ी मारी और दूध निकला। तो नामदेव जी महाराज सोचा, अरे यार, उसके के दूध निकल रहा है, तो उसके हाथ के मारी तो खून निकला। तो कि खाली कलर चेंज है, लेकिन इसमें भी जीव है, अपने को काम, अपने को झोपड़ी बनानी नहीं है, जाने दोगे। तो झोपड़ी बनाना ही बंद कर दिया, और वो टेकरी पे भजन करते थे। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी आए गांव में, पंढरपुर में, और के ऐसे तो रातों रात बना दिया, तो उसको जीने नहीं देगी पब्लिक, दुनिया जीने नहीं देगी कि ऐसा कैसे बना दिया इसने, किधर से लाया पैसा। तो पूरे गांव में घूमे, वो गांव में घूमते घूमते हर जगह हर सबको बोला कि हम कारीगर हैं, हम छपरा झोपड़ी बनाते हैं, किसी को बनानी है क्या। तो लोग बोलने लगे कि हमारे तो सब है, वो दर्जी है, नामदेव सिपा है, उसकी बनानी बाकी है, उसको जाके पूछो। जो लोग थे उनको सबको पूछते पूछते नामदेव जी महाराज के घर पे गए। नामदेव जी महाराज को बोला, महाराज आपके झोपड़ी बनाना है क्या, हम कारीगर हैं, मजदूर हैं। तो के देखो भाई, बनाना तो है, लेकिन अपने पास पैसा वैसा है नहीं, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो कि अपना जब टेकरी पे बैठे जो बस। तो कि पैसा उधार रख देते हैं, चलेगा। तो कि उधार तो लाई में बढ़े, उधार तो आग में चलता है, कि उधार अपने को रखना नहीं, उधार तो अगले भव में भी भोगना पड़ेगा, वो काम अपने से होगा नहीं। उधारी की बात मत करो, आपसे होता है तो करो। तो महाराज ने सोचा, विष्णु भगवान ने सोचा कि ये उधार में भी रखेगा नहीं, ने ये भगत की लाज बीड़ित रखना अपना जरूरी है, इसके लिए उसको बिना किए तो हम जा नहीं सकते। तो वो तुलसीदास जी महाराज ने एक वाणी में कहा है कि मेरे भगत, भागवत में भी बोला हुआ कि मेरे भगत के परमात्मा आप किधर वास करते हो। तो परमात्मा बोले, मैं भगत के, मेरा भगत जिधर भजन करता है उधर परमात्मा का वास है। तो के तू खाली कीर्तन भक्ति कर ले मेरे नाम की आज जागरण बोल दे, मेरे नाम की भजन कर दे, तू भजन कर देना, मैं इधर झोपड़ी बनाऊंगा। तो कि हाँ, ये तो अपने घर का काम है, मैं भजन कर दूंगा आपके नाम का, लेकिन आपको बनाना है तो बना दो। लेकिन के एक बात और है, वो विष्णु भगवान से शरत करते हैं, एक बात और है, मेरे को कोई लकड़ी वकड़ी काटना आता नहीं, अपन काटेंगे नहीं, धके के हाथ खराब, आगे भी हाथ तोड़ के आया हूँ, वो काम अपने से होता नहीं, पूरा तुमको ही करना है तो करो, नहीं तो फिर आप जा सकते हो। तो लक्ष्मी जी ने और विष्णु भगवान ने, परमात्मा खुद बनाते हैं तो वो कैसा बनाएंगे, अजब निराला, सोने का छपरा, नामदेव का छपरा सोने का बना। इतिहास गवाह है कि आज की डेट में रावण सोने में रहा या नामदेव सोने के घर में रहा। सोने का छपरा, चांदी का साजा, बहुत अजब निराला उसका घर बना। वो कबीरदास जी महाराज ने बहुत लेखनीय बताया है, कभी और बताएंगे, आगे और बताना बाकी है। तो वो छपरा सोने का बनाया, तो पब्लिक की नज़र सुबह उठते ही गई, तो वो देखने लगे, अरे यार, रातों रात नामदेव का तो ये तो सोने का छपरा बन गया, सोने की झोपड़ी बन गई।
ये किधर से लाया? तो रातों रात पब्लिक सब देखने लगी, दुनिया एक दूसरे से बात करने लगी, सब पड़ोसी बोलने लगे ये क्या है नामा। तो क्या देखो भाई, मैं तो कुछ जानू नहीं, वो जाने रघुनाथ, वो कौन था, निरंजन निराकार आया तो और बना के चला गया। मेरे को छपरे वाले का, मजूरी वाले का, कारीगर का नाम तो पता नहीं, कारीगर किरता रहा है, उसका नाम पता नहीं, वो कैसे बना के गया, कौन था वो राम जाने के। तो क्या चला ये झूठ बोल रहा है, उसको उसका पता नहीं है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो राजाओं का राज था उस समय, राजा को जाके किसी ने कानासुनी कर दी कि नामदेव का छपरा नामदेव का छपरा सोने का बन गया है। तो राजा जी बोले कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो क्या आप जाके देखो, सोने का छपरा बना दिया गया, सोने की झोपड़ी बन गई है नामदेव की। तो राजा साहब भी देखने गए। तो एक दिन कोई भेड़ चराने वाला गया कि चलो कि बाबा जी उधर कीर्तन भक्ति करते हैं, उनके पास भजन करके आएंगे। उसने नए जूते लाए थे, तो वो नामदेव जी की कुटिया के बाहर लकड़ी खड़ी करके उसके ऊपर वो जूते रख दिए और अंदर जाने लगा। तो दूसरा पड़ोसी बोला, आके बाजू से जा रहा था, कि क्या भाई साहब के जूते नए लाया क्या? तो नामदेव जी महाराज बोलने लगे, लेबर उनका जूते में भी जीव चला जाता है, तो सोने की कुटिया कौन रखेगा मेरा? ये मालिक के चला के ये दुनिया जिन्हें नहीं देखी के। तो राजा साहब के पास गई, राजा साहब को बोला कि आपके भी सोने का घर नहीं और नामदेव का सोने का घर है, इसके लिए राजा साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो क्या करें भाई, देखो उसने कुदरत से बनाया कि वो भक्तिवान है, कैसे भी करके बनाया, तो अपन को ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो क्या राजा साहब मैं आपको आइडिया बताता हूँ, दुनिया पड़ोसी वगैरह सब वो पैसा धारी तीखी धार नमे मुंची थोड़ेदार, उतने दिन कोई नहीं आता था नामदेव जी के पास, और सब आने लगे और नामा नमा करने लगे। तो राजा साहब बोले कि मैं कैसे बता, उसको कैसे पूछूं कि तूने कैसे किससे बनाया क्या किया? तो क्या पूछ सकते हो ना आप, तो आपको अधिकार है, आप बोलोगे कि ये गोचर भूमि है, ने किसके ऑर्डर से ये बनाया तूने, मैं गिरा दूंगा, वो करूँ दूंगा, ऐसे बोलो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो राजा साहब खुद आए और नामदेव जी महाराज से बोले कि नम जी ये क्या, ये किसने बनाया, कैसे बनाया? तो कि महाराज वो तो पता नहीं मेरे को, बनाने वाला कौन था, कैसे बनाया वो तो राम जाने, लेकिन आपको बनाना है सबके, तो मैं आइडिया बता सकता हूँ कि कैसे बना था। तो वो सब पड़ोसी बोले कि बस अपने को तो बनाना ही है, एक एक छपरा सबका बनाना है, दूसरा क्या किसने बनाया क्या करना है वो अपने को क्या देखना है? लाभ खाने से मतलब है, लफड़ाई करने से मतलब नहीं है। तो कि बनाने की आइडिया बता। तो कि एक एक माचिस की डिब्बी लो और तूली मारो अपनी झोपड़ी को, और माचिस भी अंदर फेंक दो, पूरा जलेगा तब बनेगा। मेरा तो पूरा सामान वगैरह सब जला है, तब भगवान ने आके बनाया, और मेरे तरफ चट्टान पे बैठ जाओ 1.5-2 महीना, परमात्मा जरूर हजर सुनेगा और आपका भी बना देगा। तो ऐसा तो किसी का करना पाता नहीं, तो फिर कैसे बनेगा? तो राजा साहब को करुणा हुई और राजा साहब बोलने लगे, भगत है भगवान का और इसने सोने की घर बना दिया है। तो राजा साहब के घर पे सोने का खाट था, तो कि ये नामदेव को दे दो, नामदेव की सोने की कुटिया तो उसमें अच्छा लगेगा। तो नामदेव जी महाराज को बुलाया कि ये सोने का खाट है, लेके चला जा। तो नामदेव जी महाराज बोले, दगई के आगे भी तो चाली कुटिया की तकलीफ बहुत है, ये सोने की है जो तो जीने का भारी पड़ रहा है, और ये खाट भी दे दोगे क्या करेंगे? ले चलो, तो भी क्या, राजा साहब दे रहे तो लेके गए। जाते जाते बीच में नदी आई, तो उस सोने के खाट को नदी में फेंक दिया, अपने को क्या करना है? तो किसी पड़ोसी ने देख लिया तो वो भी गिरे करा दी। वो पड़ोसी जाके दूसरे दिन तो कानासुनी कर दी राजा साहब से कि राजा साहब आपने उस पागल को के सोने की खाट दे दी ने, वो सोने की खाट तो उसने नदी में फेंक दी। तो क्या हाँ, राजा साहब भी गुस्सा हुए, तो कि ये क्या बात कैसे मानूं? तो क्या आप उसको पूछो। तो क्या ऐसे तो कैसे पूछ सकता हूँ कि वो खटिया तुमने दे दी और वापस के पूछते हो ऐसे? तो क्या ऐसे बोलो ना कि थोड़ा खाट में काम बाकी है, आपको वापस देता हूँ। तो राजा साहब ने नामदेव जी महाराज को बुलाया कि नामदेव जी, वो थोड़ा खटिया में थोड़ा काम थोड़ा बाकी है, इसके लिए सोने की खटिया वापस दे दो ना थोड़ी, मैं काम करवा के देता हूँ। तो कि महाराज या तो देनी नहीं थी, देते तो पूरा काम करके देना था, अभी वापस लेना का ये अच्छा नहीं लगता, तो कि एक बार तो देनी पड़ेगी।
तो हमारा राजा को और लगा कि डाउट लगा कि वाकई उसने फेंकी है, इसके लिए ऐसा बोल रहा है। तो कह राजा साहब आप मेरे साथ आओ, आपकी खटिया कैसी है? मेरे तो मालिक के दरबार में बहुत ऐसी सोने की खटिया है, आपकी है जो लेके जाना के। तो कहे अरे बाप रे ऐसा कैसा है? तो उसके साथ में राजा साहब अकेले गए, तो वो नदी में गए बीचों बीच नामदेव जी महाराज, और परमात्मा को अरज लगा के बोला तो खटिया फेंक रहे बाहर। एक खटिया फेंकी, दूसरी खटिया फेंकी, ये तेरी है क्या? राजा साहब कौन सी है तेरी? राजा साहब आश्चर्यजनक हो गए और देखने लगे कि ये तो परमात्मा की कल्पना की माया है, कोई खटिया वटिया नहीं थी, लेकिन ये शब्द का प्रताप था। तो के नामदेव ये मेरी खटिया आ गई, तेरी खटिया रहने दे भाई, नहीं तू बाहर निकल, नहीं तो मेरी पब्लिक दुनिया पागल हो जाएगी, तो वो सब नदी में जाके गिर जाएगी खटिया के पीछे और मर जाएगी। तो इससे अच्छा तू भाई तेरा काम तू करता रहे। तो नामदेव जी महाराज ऐसे भगत हुए पंढरपुर में, तो उनको महाराज ने खूब मतलब साथ दिया, सती के साथ डगर पे रहे। और एक समय गाय मरी हुई थी, गाय मरी हुई गांव के बीचों बीच पड़ी थी और दुनिया देख रही थी। तो क्या ये नामदेव जी महाराज भगत है, ये तो जिंदा कर देंगे। तो नामदेव जी महाराज ने विठल जी महाराज और परमात्मा को, कुदरत को प्रणाम करके बोला तो गाय जिंदा हो गई उसी समय। तो ऐसे ऐसे पराक्रम परमात्मा ने बताए। तब बोला कि सासी भक्ति नामदेव की कही है, मरियोड़ी गाय जिवाई, देवल फेर धनी दूध पिलायो। देवल को भी फेर दिया था, दूध भी पिलाया। हितकर शान सवाई, जुग में सासा की राम सजाई। जो सत्य की डगर पे चले उनकी परमात्मा ने हर समय रक्षा की है। तो आगे और अगरदास जी महाराज फरमा रहे कि किसकी किसकी रक्षा की। आगे और महाराज फरमाए, सासी भगती धनाजिरी कहिए, बिना बोए बेणी लगाई, राम राम बिना बोए बेणी लगाई। बीज लेर संतों को बांटियो, बीज लेर संतों को बांटियो, निर्गुण प्रीत लगाई, जुग में सासारी राम सजाई, जुग में सासारी राम सजाई। कर्म कटे 84 मेटे, कर्म कटे 84 मेटे, जीव परम पद पाई, जुग में सासारी राम संजाई। आगे महाराज फरमाए, अगरदास जी महाराज फरमाए कि सासारी राम सजाई धनजी महाराज हुए। धनजी महाराज नागौर जिला टाक गांव में धनजी जहाट करके हुए। उन्होंने परमात्मा की भक्ति की, निर्गुण भक्ति रामानंद जी महाराज की चले हुए। तो उन्होंने वो कीर्तन भक्ति करते थे, रोज भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उनके भाई सब इकट्ठा हुए और पूरा परिवार साथ में रहता था। तो भाई बोले, धना एक बात है कि तू 12 महीने भक्ति कर, हमको कोई ऐतराज़ नहीं तेरी भक्ति से, लेकिन 4 महीना सोमासे में तो तेरे को हमारे साथ खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। नहीं खेती बाड़ी नहीं करेंगे, बाजरी नहीं बोएंगे तो क्या खाएंगे? 4 महीना बाजरी बोएंगे तो 12 महीना अपन आराम से रह सकेंगे। इसके लिए जनाब 4 महीना तो तेरी भक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो धनजी महाराज बोले, ये परमात्मा की भक्ति है, कोई कामकाज नहीं है जो कि छोड़ दूँ, ये कोई कमटे पे जाने का खेल नहीं है, ये परमात्मा की भक्ति है। 4 महीने तो क्या, 4 दिन क्या, 4 पल नहीं छोड़ सकता, 1 पल नहीं छोड़ सकता। परमात्मा की भक्ति बिना मैं 1 पल नहीं जी सकता। तो सब भाई बोले कि भाई रे धना, तेरी भक्ति और तेरे को दिन है तो फिर तू अलग हो जा हमारे से। तो धनजी महाराज को घर से अलग किया, उनको खेत भी दे दिया, बैल दिए, हल दिया कि भाई अभी तू तेरा परिवार तेरे साथ रख
और हमारा परिवार हम अलग, हमको क्या खेती बाड़ी करना है करेंगे, नहीं तेरा भगवान देता है, परमात्मा देता है तो परमात्मा की दया से खाता रहे, लेकिन हमारे साथ रहना है तो 4 महीने खेती करना पड़ेगा। तो धनजी महाराज बोले कि भाई लो भाई, अलग करना है तो अलग करो, लेकिन मैं तो कीर्तन भक्ति, क्या करुणा भक्ति, निर्गुण भक्ति, मेरी परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो फिर एक दिन एक समय बस आषाढ़ महीने की रैणी में बरसात हुई और महाराज भगत भक्ति कीर्तन करके आ रहे थे। सुबह सुबह सब हल जोतने लगे, घर से सब खेत में जाने लगे, सब बाजरी बोने लगे। तब माजी उनके साथ रहते थे धनाजी के। तो धनजी महाराज की माजी ने उसको बाजरी ली, एक कपड़े में डाल के बाजरी दी और धनजी महाराज को बोला, धना देख, सबको खेती तो बोनी पड़ती है, तू बोएगा तो अपन 12 महीने शांति से खा सकेंगे और परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। इसके लिए देखो बोना तो पड़ेगा। सब खासकर वो खेती बाड़ी करने जा रहे तो कहना, धना अपने भी बैल है, हल है, खेत है, तो तू बो के आ बाजरी। तो धनजी महाराज बोले कि देख, करण करावन राम जी है और राम जी सोच दिया तो सगा जरूर देगा, लेकिन माँ का आदेश है तो माँ दूजा भगड़ा ना बांध, माँ की बात तो माननी पड़ेगी। माँ की बात मान गए। धनजी महाराज बैल जोत के खेत में गए, बाजरी बोने को बाजरी लेके गए और बीच में गांव के बीचों बीच गए और खेत में जाते समय 4 संत सामने से मिल गए और संतों की समागम मिल गई। तो वो धनजी महाराज तो होश भूल गए कि मैं बाजरी बोने जा रहा था। संतों को प्रणाम किया, संतों को आदेश करके उधर ही गमछा बिछा के बिठा दिया संतों को। ने संतों को बोला कि आप संतों किधर भी जा रहे, तो क्या आज तो आपके घर पे ही आ रहे थे, लेकिन कि आपके बाजरी बोने जा रहे हो तो बाजरी बोने जाओ। नहीं, संतों की समागम किधर से, हरी कथा दुर्लभ भाई के, बहुत दुर्लभ है, इसके लिए कि अब थोड़ी देर घंटा भर के सत्संग करके ही जाते हैं। तो बाजरी तो मैं कभी भी बोल दूंगा आपके घर की खेती है के। तो के संत बोले, ले भाई दूसरा क्या कर, संतों का तो काम ही वो है। तो वो भजन भक्ति में बैठ गए, आधा घंटा तक सत्संग चली। फिर एक संतों का आदेश हुआ कि देख धना, जब तक के भाव नहीं बीटे ना, जब तक सत्संग में प्रसाद या भाव नहीं बढ़े तब तक सत्संग का आनंद नहीं आता। के तो कि महाराज हटे तो भाव का किधर से लाऊं, ये तो जंगल है, इधर तो भाव किधर से लाऊं, मेरे पास तो बाजरी है। तो थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी सबके आ गई और सब संतों ने बांट के वो बाजरी भी खा ली। बाजरी का भाव तो पहले तो ये मखाना वखाना तो अभी चालू हुआ है, पहले तो वही भाव मीठा लगता था। जो मीठी बाजरी खा ली तो अभी बोएगा क्या, क्योंकि धना के अभी तू भी घर चल हमारे साथ के, अभी गांव में चला जा, क्या करेगा, तेरे पास बीज तो है नहीं, तू बोएगा क्या। तो कि देखो परमात्मा ने घर से भेजा है तो ऐसे ही हल कर दूंगा, लेकिन आदेश है माता का तो चलो के सब बोते तो बो के आऊँगा। तो महाराज ने तो संतों ने जाते समय उसको बीज दिया, मुट्ठी भर तुम्बे का बीज दे दिया कि ले भाई तुम्बे ही बीज के। तो क्या संतों का आदेश, संतों ने तुम्बे दिए तो क्या हुआ, वही बो के आ जाऊँगा। तो वो रेणी के साथ रेत के साथ मिला के उस पूरे खेत में तुम्बे बा दिए। और धनाजी की माँ 8-10 दिन बाद में बोली कि धनजी सबके आस पड़ोस के लोग के निदान करने के लिए जाते हैं, तो के अपना कैसा है खेत में। तो के माँ जी देखने का काम ही नहीं है, अपना अलग ही काम है, वो अपना निदान वेदान करने की कौन टेंशन लेने का नहीं। मेरे बहुत के साथ मित्रता है, बहुत संतों की आवागमन है, तो सब साथ में जाके हम निदान वेदान मजदूर करने का काम ही नहीं है, मेरा निदान मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो भी बहुत दिन हुए तो पड़ोसी को पूछा माँ जी ने कि मेरे धना के खेत में कैसा है। तो क्या धना के खेत का तो भी पूछो ही मत के। तो क्या बाजरी जी के, अरे धना के खेत ने तो हमारे भी वाट लगा दी, हमारे भी के धना का बीज तो क्या हमारे खेतों में भी आ गया के। तो क्या अरे वाह ऐसा कैसा बीज बया है। तो क्या वो ताता ही ताता है के। तो धना जी की माँ बोली कि यार के मैंने तो कहीं बाजरी बोई थी, बाजरी बोलने का बोला था, और क्या ये ताता कैसे हो गया। तो क्या धनजी बोले कि माँ जी आपने दिया जो बीज बो दिया, अभी क्या करेंगे। तो खेती काटने का टाइम आया, तब धनजी महाराज गए कि सब तुम्बे ही तुम्बे
ने तुम्बा चीज़ ऐसी है कि कोई खाएगा नहीं और कोई होगा ही नहीं उसका। तो सबके बाजरी बोई, गाड़ा भर भर घर के ला रहे हैं। तो धनजी महाराज ये तुम्बा हो गया, तुम्बा लेके आए। दो राजा साहब हासिल लेने को आए। राजा साहब सबके खेत में हासिल लेते थे उस टाइम, तो सबकी हासिल ली। तो धनजी महाराज बोले मैंने तो भाई के तुम्बा बोया है, तो क्या आपको तुम्बा लेना है तो लो। तो महाराज बोले कि तुम्बा क्या लेगा, के चल तेरा माप है। तो क्या महाराज आज माफ़ कर दिया तो मैं अगली बार तिल भी बोऊंगा तो नहीं दूंगा, कभी दूंगा नहीं, माफ़ करना है तो माफ़ करो। तो कि धनजी महाराज वो महाराज बोले कि चलो तुम्बे में के पहले पानी ठंडा रहता था, इसके लिए 2 तुम्बा तेरे को अच्छा लगे जो लेके आ जाना, हासिल समझ लूँगा। वो हासिल समझ लिया, 2 तुम्बे महाराज ने रख दिए राजा साहब ने, और धनजी महाराज सब तुम्बा लेके घर पे आए। तो महाराज ने तुम्बे वो फोड़ा तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। ये इतिहास गवाह है, हीरे जवाहरात निकले। तो महाराज बोले कि उसकी तो हासिल मैंने संपूर्ण कर दी, उधर तो भरपाई लिख दी, नहीं तो कोई और आधा भोग मंगा देते उसके पास। लेकिन क्या करे, लेकिन के भक्तों का ज़्यादा लिया हुआ तो अभी मैं जो अन्याय कर दूंगा, आधा मंगा दूंगा तो उसमें से सुअर निकल जाएंगे और बिच्छू निकल गए तो क्या करूंगा। जो दिया जो अपना किस्मत है। तो तुम्बे में जो मिला जो ले लो। 2 तुम्बे में उनका इतिहास गवाह के पूरे तुम्बों में के रेणी में के हीरा पाका। तो ये धनजी महाराज को इतिहास, महाराज ने सत्य की डगर पे सहायता की और परमात्मा ने हर जगह संतों की सहायता की है। सत्य की हर समय परमात्मा ने सहायता की है। तो आगे और फरमाए कि और किसने किसने सच्ची भक्ति की। महापुरुष फरमाए, छासी भक्ति पिपाजिरी कहिए, संदवे की आग बुझाई, राम राम संदवे की आग बुझाई। सैन भगतरा संशय मेटिया, सैन भगतरा संशय मेटिया, आप बण्या हर नाई, जुग में सारी राम संजाई, जुग मेरे सारी राम संजाई। कर्म कटे 84 मेटे, कर्म कटे 84 मेटे, जीव परम पद पाई, जुग में सारी राम संजाई। राम महाराज फरमाए, पीपाजी महाराज गागरू के राजा खीसी राजपूत पीपाजी महाराज हुए। उनके 12 रानी हुई। तो पीपाजी महाराज को किसी ने पाखंडी विद्या सुना दी। कोई भी राजा चाहता है कि अपनी बढ़ोतरी होती रहे, तो किसी ने ऐसा पाखंड फैला दिया कि राजा साहब आप माँ काली की भक्ति करो, आपके काल का प्रसन्न होगी और भैंसे का भोग चढ़ाना पड़ेगा तो आपको राजपाट 100 गुना दुगुना हो जाएगा। इसके लिए भैंसा चढ़ाना पड़ेगा हर साल की बात ही। तो पीपाजी महाराज भैंसा चढ़ा दिया, भैंसे का भोग लगा दिया माँ कालका को और सबको भोग लगा रहे थे। तब दुनिया में अन्याय होता है तो संत समागम करके संत जीव आत्मा को चेतन करने के लिए जीव अवतरित होते हैं। तो रामानंद जी महाराज आए उस समय और पीपाजी महाराज से बोला कि दक्षिणाम देई, मैं आज आपके घर पे भोजन करूंगा। तो पीपाजी महाराज बोले कि आज हमारे घर भोजन करने जैसा नहीं है गुरुजी। तो कि क्यों? तो कि मेरा आज ज्वार बोला हुआ है और माता को भोग लगाना है, इसके लिए वो भोजन मांस मिट्टी वाला भोजन है। तो कि जो तेरे पास है जो दे दे। तो महाराज भोग लगाने के लिए गए तो उधर तांबे के बर्तन में पानी के छींटे मारे और भैंसा जिंदा हो गया। उस समय पीपाजी महाराज की आंखें खुल गई और पीपाजी ने राजपाट छोड़ के वो द्वारिका जाकर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए, द्वारिका नाथ की भक्ति में लीन हो गए। तो उधर रोज भक्ति करते थे, द्वारिका जाते थे। एक समय पंडित परेशान हो गया कि चला रोज रोज ऐसे ही बैठ के परेशान करता है ये राजा। तो राजा जी से बोले, पंडित जी
पिपाजी महाराज बोले कि पंडित जी द्वारकानाथ बसते किधर है? तो कि आज द्वारकानाथ इस दरिया के रत्नाकर सागर के अंदर है, दरिया में बैठे हुए। तो पिपाजी महाराज से इतनी जिज्ञासा थी कि द्वारकानाथ जरूर होगा उधर। तो उसने दरिया में छलांग लगा दी, सब दुनिया देखती रह गई और दरिया के अंदर गए और साक्षात विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए। तब बाहर आए तो बोलने लगे, हे मेरा नाथ तो दरिया में बसा है। तो उधर पंडित वगैरह सब लोग थे, वो बोले कि मैं कैसे मानूंगा पिपाजी महाराज आप दरिया में छलांग मारे? दरिया में तो हम रोज छलांग मारते हैं, हम स्नान रोज करते हैं, किधर है द्वारकानाथ? तो कि मैं तो कुछ जानू नहीं, द्वारकानाथ अंदर है और मेरे को दर्शन दिए। और आप तो कि हमको कोई ऐसा बताओ कि आपको द्वारकानाथ मिले, क्या किया आपने? तो द्वारकानाथ की छाप बताई कि ये छाप मारी हुई है द्वारकानाथ की। पहले द्वारकानाथ की सभी की छाप लगती थी, अभी भी कोई द्वारका जाता है पहले तो छाप लगा के आते थे। वो छाप पिपाजी महाराज से चालू हुई, फर्स्ट छाप वो पिपाजी महाराज के लगी थी, वो द्वारकानाथ ने खुद छाप मारी थी कि दर्शन दिए थे। तो दरिया में जाकर दर्शन दिए, ऐसे ऐसे भक्तों को साक्षात हुआ है परमात्मा का। फिर सैन भगत हुए, सैन जी महाराज सैन जी महाराज बहुत गुरु भक्ति में लीन थे। दोनों मियाँ बीबी दोनों राजी थे, परमात्मा की भक्ति करते थे। एक दिन गुरु महाराज का आगमन हुआ, संतों का आगमन घर पे हुआ ने। उस नगरी के राजा को कोष्ठ योग था, वो कोढ़ निकला हुआ था उन राजा को कुष्ठ रोग की बीमारी थी। तो राजा के हर नाई परिवार से उनका वो बांधा हुआ था कि एक रोज आदमी जाके उनकी सेवा करेगा। पूरी नाइट में राजा की सेवा करनी पड़ती थी। राजा को नींद आती नहीं, राजा परेशान होते थे। राजा की सेवा करने के लिए, वो कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए, कुष्ठ रोग में उनकी हाथ पैर की मालिश करने, उनके जो नहलाने धुलाने के लिए उधर रोज का ड्यूटी बांधा हुआ था। तो उस दिन सैन भगत का ड्यूटी था और उनके घर में संतों का आगमन हुआ। संतों की बधाई हुई, संतों को बदामड़ा करके घर पे लिया और सत्संग शुरू हुई, भोजन प्रसाद करवाया। लेकिन संत सैन जी महाराज बोले कि आज तो संतो मेरी ड्यूटी के राजा के घर पे हैं, तो आज मेरे को जाना पड़ेगा। मेरी बीवी इधर है, आपकी सेवा साकरी में हाजिर है, आप सत्संग करो, मैं सुबह आऊँगा। तो कैसे ना देख, ऐसी भक्ति चलेगी नहीं। मेरे को तो के तू है तो ठीक है, नहीं तो हम तो के संत बाबा है, खैर का बाबा खूटी ने पवन की बूटी जैसा बाबा है, हम तो किधर भी जाएंगे। लेकिन तो संतों की उनकी बीवी ने बोला, सैन जी महाराज की बीवी ने बोला कि महाराज आप इधर ही रुको, जो परमात्मा देगा जाएगा। करण करावन राम जी है, वो राम जी सब संभाल लेगा, अपनी लाज उनको है कि तो वो संभालेगा। लेकिन आप संतों का समागम कब मिलेगा? संत समागम दुर्लभ भाई, बहुत कठिनाई से संतों का समागम मिलता है। आप हमारे घर पे संत पधारे हैं, बाग भला जा घर संत पधारे, कर फिक्र कृपा भवसागर तारे। आज हमारे घर संतों का आगमन हुआ है, तो आज आप राजा की ड्यूटी पे मत जाओ, जो होगा जो देखा जाएगा। कल की बात कल, खबर नहीं घड़ी पलक की, तो कौन जाने कल की। खबर नहीं एक घड़ी पल की रे, खबर नहीं एक घड़ी पल की, राम नाम का सिमरण कर ले, कौन जाने कल की। तो कौन जानता है कल की। ने अपने को आज महाराज का समागम मिला है, परमात्मा का समागम मिला है, संतों का समागम है, तो आज भजन कीर्तन होंगे, आज परमात्मा की भक्ति करो, कल की बात कल देखेंगे। तो सैन जी महाराज संतों की समागम में सेवा में लगे फुल नाइट, और सुबह संत जाने लगे कि संतों देखो जो होगा जो कल देखा जाएगा। तो सुबह राजा साहब उठे और राजा साहब का कोढ़ निवारण हो गया। तो राजा साहब बोले कि रात को किसकी ड्यूटी थी, रात को मेरी सेवा में किसकी ड्यूटी थी, उसको वापस बुलाओ। तो सैन जी महाराज के घर पे पहरेदार को भेज दिया, पहरेदार को भेजा कि सैन जी आपको बुला रहे। तो सैन जी को मन में वो लगा कि अरे बाप रे, मार दिया आज तो, रात को हम गए नहीं, इसके रे राजा साहब आज के हमारा कोई न कोई
दंड देंगे हमको। तो भी राजा साहब सेन जी महाराज परमात्मा का नाम लेके उनके घर गए, तो राजा साहब के दरबार में गए तो राजा साहब का कोढ़ मिट गया था। और राजा साहब बोले, सेना तू जो कहे जो इनाम देने को तैयार हूं, तूने मेरी कल सेवा की, इसके लिए मेरा कोढ़ निवारण हो गया। तो सेन जी महाराज बोले, देखो करण करावन तो राम जी है, मैं तो कल आया ही नहीं था, मेरा मालिक परमात्मा आके मेरी लाज बचाई। तो सेन भगत का संशय मेट दिया था, उसको बहुत संशय था कि कल क्या होगा मेरा, तो सेन भगत का संशय मेट गया। आप बढ़िया हर नाई, रात को परमात्मा ने खुद नाई बन के उनकी सेवा की राजा की, और सेन भगत की लाज बचाई। तो परमात्मा ने सत्य की डगर पे जो सलाह है उसकी हर समय रक्षा की है। तो महाराज बोलते हैं आगे और किन किन संतों की रक्षा की है और सत्य की डगर पे जो सलाह उनकी रक्षा कैसे की है, अगरदास जी महाराज और फरमाए। बिलड़ी का बेर सदा नित नाता, रुस रुस भोग लगाई, राम राम रुस रुस भोग लगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागिया, दुर्योधन का मेवा त्यागिया, साग विदुर घर खाई, जुग में सासारी राम संजाई, जुग में सासारी राम सजाई। राम बिलड़ी, सबरी बिलड़ी के बेर महाराज रामचंद्र जी ने झूठे खाए। वो रोज परमात्मा भक्ति में लीन, उनको बोला हुआ था कि रामचंद्र जी आएंगे, आपके झूठे बेर खाएंगे तब आपका कल्याण होगा। तो इसके लिए वो रोज जंगल में थी, जंगल में एक कुटिया थी जिधर संत विराजमान रहते थे। तो संत बाहर जाते थे यज्ञ करने को वगैरह, तो वो बोलती थी कि संतों की सेवा तो करूं। तो वो सुक्के से जाके उनकी कुटिया की बोरती थी, कुटिया में झाड़ू निकालती थी, उनका मटका भर के लाती थी। तो एक दिन संत जाने लगे कि रोज यार के हम तो यज्ञ वगैरह भजन कीर्तन में लाते हैं और ये कुटिया में जाकर कौन झाड़ू निकालता है और कौन हमारा पानी वानी भरता है। तो एक संत सुक्के से उधर ही रह गए और देखने लगे कि कौन क्या करता है। तो वो बिलड़ी आके, सबरी आके उनका झाड़ू निकाला, वो पानी भरने लगी। तो उनका रूप ऐसा था कि देखते ही बच्चा वो तो मर ही जाए, इतना एकदम दांत वात निकले हुए वो ऐसे थे। तो उनका के मुंह देखना भी पसंद नहीं हुए, तो कि मटका बुरा हुआ कौन पीता फिर। तो वो संतों ने निंदा कर दी और उसको मारा पीटा और कि तू मेरा पानी नहीं भरने का। तो उस समय उस सागर था, उस सागर का पानी पूरा वो सूख गया। तब रामचंद्र जी भगवान आए और संतों की समागम के लिए रामचंद्र जी भगवान ने अर्ज की संतों से, संतों ने अर्ज की कि संतों हमारा पानी सूख गया है। रामचंद्र जी भगवान से बोला कि पानी सूख गया है, तो कि ज़रूर किसी संतों को आपने सताया है। तो कि मैंने संतों को तो किसी को नहीं सताया, एक खाली के बिलड़ी आती थी इधर, वो हमारी सेवा प्रार्थना करती थी, उसको के देख के मैंने बोल दिया कि भाई तू अछूत जाति की है और तू ऐसी है तो अपने को चलेगा नहीं और तू मेरा मटका वगैरह भरना नहीं, और उसको मार के भगाया था इधर से। तो कि उसके शरणामत लेना पड़ेगा सबको आपको, तब ये पानी वापस होगा अच्छा और आप पी सकोगे। तो संतों ने शरणामत लिया बिलड़ी का, तब वो पानी अच्छा हुआ। और रूस रूस सब बोर रोज इकट्ठा करती थी, खट्टे खट्टे बोर अलग निकालती थी और अच्छे अच्छे बोर लेके रामचंद्र जी भगवान के लिए रखती थी कि कब आएंगे मेरे राम और ये झूठे बोर खाएंगे। तो उन्होंने रूस रूस भोग लगाया और परमात्मा ने, रामचंद्र जी भगवान ने झूठे बोर सबरी के खाए। तब लक्ष्मण जी भैया भी देखने लगे, उनको भी मन में बोलने लगा यार ये खा के खिला रही है और रामचंद्र भगवान बहुत तन मन से खा रहे। तो वो आगे बोला है कि लक्ष्मण भैया मीठा लागे बिलड़ी रा बोर, मेरा नाना भैया मीठा लागे बिलड़ी का बोर। के तो हे
ए तो भोजनिया माता कौशल्या जी माती रे, एड़ा एड़ा भोजन मैया कौशल्या जी माती रे, नहीं रे कीधी भीलड़ी री ओड़, नहीं कीधी भीलड़ी री ओड़, मारा नाना भैया मेरा लखन भैया, मीठा लागे भीलड़ी रा बोर। इतने मीठे बोर है कि परमात्मा ने ऐसे भीलड़ी के बोर जो रामचंद्र जी भगवान ने खाए, इतना रूस रूस भोग लगाया, तो भीलड़ी के बोर सदा नित नाता, रूस रूस भोग लगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागिया, साग विदुर कर खाई। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के घर पे गए, दुर्योधन के घर पे गए और दुर्योधन को बोल दिया कि देख लड़ाई करने में कोई मजा नहीं है, ने खाली ये 5 गांव पांडवों को दे दो, फिर पूरी दुनिया पूरा भारत तुम ले लो, लेकिन ये 5 गांव दे दो और झगड़ा मेट दो। तो उसके लिए झगड़ा निपटाने के लिए महाराज खुद आए कृष्ण भगवान, लेकिन कृष्ण भगवान दुर्योधन के शौकट पे आए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, तो दुर्योधन का मेवा त्याग लिया, खाना नहीं खाया उसके घर पे। और विदुर जो खाली पालक की वगैरह क्या भाजी थी, साग विदुर गरीब करके झोपड़ी में जाके कृष्ण भगवान ने विदुर के घर पे साग खाया, तो उधर रोज रोज भोग लगाया, विदुर के घर पे गए आए करुणा करके। परमात्मा तो कण कण में व्यापक, वो गरीब अमीर थोड़ी जानते हैं, वो तो घट घट में व्यापक है। देखो जो सत्य के डगर पे चलता है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, उनके लिए हाजुर हजूर है परमात्मा, एनी टाइम हाजिर है। तो के दुर्योधन का मेवा त्यागिया, साग विदुर कर खाई, सासारी राम सगाई, इन जुग में सासा की राम सजाई। आगे फरमाए अगरदास जी महाराज, गुरु प्रताप संतन की महिमा, मोह मुख बरनी जाई, राम राम मोह मुख बरनी जाई। अगरदास की आई विनती, अगरदास की आई विनती, आप श्री मुख गाई, जुग में सासारी राम संजाई, जुग में सासारी राम संजाई। राम अगरदास जी महाराज फरमाए कि गुरु प्रताप संतन की महिमा, ये संतों की महिमा परमात्मा के प्रताप से, लेकिन मेरे मुख से बरनी नहीं जाती कि सदगुरु महिमा इतनी भारी है, अगम अपार है। संतों की महिमा ऐसी है अगम अपार, संतोरी महिमा ऐसी है अगम अपार, अगम अपार है। कालग संतोरी महिमा कालग करूँ मैं बढ़ाई, संतों की महिमा बढ़ाई नहीं कर सकता, इतनी महिमा है, तो मैं मेरे मुख से बढ़नी नहीं जाती। अगरदास जी महाराज करते आप श्री मुख गाई, खुद परमात्मा को आके, भगवान को आके इनकी महिमा गानी पड़ती है। संतों के लिए हाजिर होते हैं, परमात्मा को पृथ्वी पे मृत्यु लोक में आना पड़ता है, देवता लोक को अवतार लेना पड़ता है। संतों को कोई सताता है, संत सताया तो बार बार भोगना पड़ता है। और दुनिया में कोई राक्षस वर्तती के लोग या कोई भी दुनिया को सताता है तो देवता अवतार लेते हैं, लेकिन संत सताया, संतों को सताने पे खुद परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। संत समागम के लिए परमात्मा हाजिर हजूर है। तो अगरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर फरमाया कि कर्म कटे और 84 मेटे। कर्म कट जाते हैं गुरु प्रभात की भगवान की भक्ति करने से, सिमरण करने से, राम जी की भक्ति करने से कर्म कट जाएंगे और 84 मेट देते हैं और जीव परम पद मोक्ष में मिल जाता है। जुग में सासा की राम सजाई, जो सत्य की डगर पे चलता है उनके लिए परमात्मा हाजिर हजूर है और हर समय सत्य की डगर पे ही चलना चाहिए। बोलो राम। सदगुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सचरु भगवान ने दिन हो केवली भगवंतान दीदो जीवात तारण ताज ने दिन हो मोक्ष के मालकोन दिन हो
अनंत कोटि संतों दिन हो सताधारी संतों ने दिन हो दिन। राम चबाने राम जी राम 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 रामो राम।